जय हिंद प्यारे साथी। आज का हमारा चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ कहावतें। ठीक है, तो मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे आज हम, और कहावतें जो हैं उनके बारे में जानेंगे। तो इनके बारे में कौन कौन क्या क्या कहता है, ज़रा ये भी इस पर भी नज़र डालेंगे। तो जितने भी छात्र हमारे जुड़े हुए हैं एसएससी जीडी और सीआईएसएफ से, जितने भी हिंदी से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं, जो हिंदी उसमें आती है पेपर में, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो उनमें मुहावरे एवं लोकोक्तियों का बहुत ही योगदान होता है। तो इसके लिए हम आज ये चैप्टर शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें पूछे जाते हैं। चलो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। श्यामचंद्र जो कपूर हैं, ठीक है, श्यामचंद्र कपूर के अनुसार जो है, जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ ना बताकर किसी विशेष अर्थ को बतलाता है और प्रायः क्रिया का काम देता है, उसे मुहावरा कहते हैं। और बात करें डॉक्टर वसुदेव नंदन प्रसाद जी के बारे में, तो इन्होंने ऐसा कहा है कि ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ का प्रतीत कराए, मुहावरा कहलाता है। ठीक है, जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर, जो जैसा लिखा है वैसा नहीं, किसी विलक्षण अर्थ को प्रतीत कराए, वो मुहावरा कहलाता है। इन्होंने ऐसा बोला है। ठीक है, तो ये दोनों परिभाषाएं हो गई मुहावरा के लिए। अब चलो मुहावरे कुछ देख लेते हैं। मुहावरे तो वो कैसे होते हैं, चलो देखते हैं। तो ये रहा आपका पहला मुहावरा। तो इसमें क्या दिया है कि अंगार सिर पर धरना। इस मुहावरे का अर्थ बताना है कि कठिन दुख सहना। इसका क्या होगा अर्थ? कठिन दुख सहना। तो जैसे इसका वाक्य प्रयोग किया जाए तो बचपन में ही माँ बाप का निधन हो जाने से अपने आरंभिक जीवन काल में उसे अंगार सिर पर धरना पड़ा। तो कहने का मतलब ये कि अंगार सिर पर धरने का क्या होगा? कठिन दुख सहना। चलो दोस्त, इसमें देख लेते हैं क्या है। अंगारों पर पैर रखना। तो अंगारों पर पैर रखने का अर्थ क्या होगा? खतरनाक कार्य करना। क्या करना? खतरनाक। माफिया डॉन से बदले की घोषणा करके इमरान ने अंगारों पर पैर रखा है। इसका वाक्य प्रयोग ये हो जाएगा। चलो और बात करते हैं दोस्त। इसमें क्या पूछा गया है कि अंधा होना बताया गया है। मुहावरा है अंधा होना। तो भाई अंधा होना का क्या हो जाएगा? अंधा होना को हो जाएगा जानबूझकर किसी बात पर ध्यान ना देना। पूरे काम को बिगाड़ कर रख दिया। लगता है आप अंधे हो गए थे। ये जो अंधा होना है, ये वास्तविक में अंधा नहीं होता है। जैसे अंधा बनना होता है तो जानबूझकर किसी बात पर ध्यान ना देना। अक्ल का दुश्मन होना। अक्ल का दुश्मन होने का मतलब क्या होगा? मूर्ख होना। क्या होना? मूर्ख। उसे समझाना व्यर्थ है, वह तो अक्ल का दुश्मन है, यानी कि मूर्ख होना। इसमें देख लेते हैं क्या दिया है इस मुहावरे में। अंगूठे पर मारना, यानी कि परवाह न करना। कहाँ पर मारना? अंगूठे पर मारना, यानी कि परवाह न करना। सेखी भगाने वाले को मैं अंगूठे पर मारता हूँ। ठीक है। और अगला है क्या? अपना सा मुंह लेकर रह जाना, विफल मनोरथ रह जाना। जब मैंने उसका झूठ सिद्ध किया तो वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। जिसका ये वाक्य प्रयोग हो जाएगा। सही अर्थ क्या हो जाएगा? विफल मनोरथ रह जाना। और आगे बात करते हैं तो अंगुली पकड़कर पकड़ना, यानी कि क्या है कि थोड़ा सा सहारा पाकर विशेष प्राप्ति के लिए उत्साहित होना। ठीक है, तो जैसे थोड़ा सा सहारा दे दिया तो उसके लिए विशेष जो है प्राप्ति के लिए उत्साहित हो जाना। तो इसका मुहावरा क्या होगा? अंगुली पकड़कर पकड़ना ना। शीला ने कहा, मैंने यूं ही उससे हंसकर बात कर ली और तुमने समझ लिया कि मैं प्यार कर बैठी। तो अपनी अपनी सीमा में रहो, अंगुली पकड़कर पहुंचा ना करो। ये हो जाएगा इसका वाक्य प्रयोग। और बात करें कि अंधेर खाता क्या होता है? अंधेर खाता। अब अंधेर खाता का क्या अर्थ होगा? प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना, यानी कि सरकारी कार्यालयों में बिना रिश्वत दिए काम ही नहीं होता, पूरी तरह से अंधेर खाता है। यानी कि प्रकृति का नियम जो है, नियम के विरुद्ध कार्य हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है? अंधेर खाता होता है चीज़। ये चीज़ होती है इसमें। ठीक है। और बात करें अन्न जल उठाना, अपनी सत्यता की परीक्षा देना। पंचायत के समक्ष रोली ने कहा, ठीक है, मैं निर्दोष हूँ, आप चाहे तो मेरा अन्न जल आप चाहें तो मैं अपना अन्न जल उठाने को तैयार हूँ। है चीज़, ये चीज़ होती है। तो अपनी सत्यता की परीक्षा देना। क्या देना? परीक्षा देना। अन्न जल उठाना एक मुहावरा होता है। ठीक है। और बात करें अग्नि परीक्षा, यानी कि कठिन जांच। एक मामूली जो है धोबी, अग्नि परीक्षा जो है, अग्नि परीक्षा जैसे बहुत कठिन जांच, बहुत कठिन परीक्षा लेना। तो एक मामूली धोबी ने लांछन लगाने पर एक मामूली धोबी के जो है लांछन लगाने पर सीता जी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। तो इसका वाक्य प्रयोग ऐसे हो जाएगा। बात करें तो अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना का अर्थ क्या होगा? तो मूर्खता करना। क्या? मूर्खता करना। तुम तो हमेशा हर काम बिगाड़ देते हो, अक्ल के पीछे लठ लिए फिरते हो, यानी कि मूर्खता करना। अब आगे क्या है कि अंधेरे घर का उजाला, एकमात्र पुत्र कुलदीप, है ना। अंधेरे घर का उजाला का मतलब एक बेसहारा जो घर होता है उसमें कोई एक पुत्र
पनपना यानी जन्म लेना, तो अंधेरे घर का उसको सहारा कहते हैं, उजाला कहते हैं। तो एकमात्र पुत्र विकास अपने संपूर्ण परिवार में अंधेरे घर का उजाला है, तो इसका अर्थ ये होगा। अगला देख लेते हैं इसमें क्या है कि इसमें कहा गया है कि अक्ल का पुतला होना। क्या? अक्ल का पुतला यानी कि अत्यधिक बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान। इतने उलझे हुए मामले का सटीक हल सुझाकर जो है सलमान ने क्या सिद्ध कर दिया कि वह जो है वास्तव में अक्ल का पुतला है। चलो अगला देख लेते हैं। और पेपर में जो पूछा जाएगा कि अक्ल चकराना, तो इसका अर्थ ही पूछेगा कि कुछ समझ में ना आना, बस इतना पूछेगा, और वहाँ पे वाक्य प्रयोग नहीं पूछेगा। पेपर में यही है क्या? अक्ल चकराना का क्या हो जाएगा? कुछ समझ में ना आना, आंखों के सामने बस दुर्घटना देखकर ही अक्ल की चकरा गई। अगला क्या है? अरण्य रोदन बहुत पूछा जाता है और बहुत टफ भी होता है, लोग इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे। अरण्य रोदन का मतलब कि बेकार करो ना, कोई ध्यान न देना, मतलब बेमन करो ना। बेचारी रूपाली ने न्याय के लिए दर दर भटकती रही, लेकिन क्या हुआ? अधिकारियों को उस पर तनिक भी दया नहीं आई। उसकी प्रार्थना अरण्य रोदन बनकर रह गई। और देख लेते हैं अंत पाना या लेना। अंत पाना यानी कि भेद जानना, इसका अर्थ होता है, यही पूछा जाएगा उसमें, पेपर में बहुत पूछा जाता है। चाणक्य नीति का अंत पाना कठिन है। क्या? अंत पाना यानी कि उसका जो है भेद जानना कठिन है। अंतर के पट खोलना, हृदय की बात कह देना। गीता अपनी सहेली सीता के सामने अपने अंतर के पट खोल देती है, यानी कि अंतर के पट खोल देने का मतलब क्या हुआ? हृदय की बात कह देना, किसी से जो बात छिपाए रखे हो हृदय में वो कह देना, तो अंतर के पट खोलना हो जाता है। अगला क्या है? अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी कि अक्ल मारी जाना। जैसे अक्ल पर पत्थर पड़ गया तो क्या हुआ? अक्ल मारी गई। तो मेरे अक्ल पर पत्थर पड़ गया था जो मैंने उसे यह जोखिम का काम दिया, यानी मतलब अक्ल का पत्थर पड़ जाना कि मतलब अक्ल ना काम करना सही से, तो अक्ल मारी जाना है ना। अंधा होना, विवेक खो देना। अंधा होना का अर्थ क्या होता है? विवेक खो देना। जवानी के जोश में अंधा होकर राहुल लड़कियों से छेड़खानी कर रहा था, जिसके कारण वह हवालात में है। ठीक है, तो अंधा होना का अर्थ क्या हो जाएगा? विवेक खो देना। अपना राग आलापना, ठीक है, अलापना। अपना राग जो है अलापना, अपने ही कहते रहना, यानी कि कोई को आपकी सुन नहीं रहा है, बस आप क्या करते हैं? अपना बोले जा रहे हैं। मेरी भी कुछ सुनोगे क्या, या अपनी ही राग अलापते रहोगे? मतलब कि किसी की ना सुनना, बस अपने ही कहते रहना, इसको क्या कहेंगे? अपना राग अलापना। अंगूठा चूमना यानी कि चापलूसी करना। आज के युग में अधिकारियों के अंगूठे चूमने पर ही कार्य जल्दी होते हैं, यानी कि चापलूसी करने से ही काम जल्दी होते हैं। और बात करें आकाश पाताल का अंतर, जमीन आसमान का अंतर, ये हो जाएगा। दो मुहावरे इसमें पूछे गए, आकाश पाताल का अंतर और जमीन आसमान का अंतर, यानी कि बहुत बड़ा अंतर होना, इसका अर्थ ये है। तो शिव जी और जितेंद्र व्यवहार में आकाश पाताल का अंतर है, यानी कि बहुत बड़ा अंतर है। आप चाहें तो मैं इसका अर्थ ही पढ़ सकता हूँ, यानी कि मतलब आकाश पाताल अंतर होना और जमीन आसमान का अंतर होना। बस इसका अर्थ पढ़ दें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुहावरे कवर हो जाएंगे। वाक्य प्रयोग अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। ठीक है। आंखें फाड़ कर देखना यानी कि उत्सुकता से घूरना, मतलब कि एकटक घूरते रहना कि आंखें फाड़ कर देख रहे हो। आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो? जो होना था वो हो चुका है, मतलब कि कुछ हो गया और आप आंखें फाड़ कर उसी को एकटक देखते रहे, तो उसको क्या कहेंगे? उत्सुकता से घूरना। अब बात करें कि आंचल पसारना, दया की भीख मांगना में आंचल का जो पसार है वो क्या कहता है? वो कहता है दोस्त, चलो आंचल का पसारना क्या हो जाएगा दोस्त? दया की भीख मांगना। मैं आंचल पसार कर विनती करती हूँ कि मेरी बेटी को तलाक ना दो। आँख खुलना, अब आँख खुलना पूछा गया कि सावधान हो जाना। इतनी बार असफल होने के बाद तो तुम्हारी आँख खुल ही जानी चाहिए, मतलब कि 2-3 बार असफल हो चुके हो, अब तो तुम्हारी आँख खुल जानी चाहिए। आँख दिखाना, डांटना धमकाना। छोटे बच्चे आँख दिखाने से बिगड़ जाते हैं, यानी कि आँख दिखाना मतलब डांटना और धमकाना हो जाएगा। आंखें पथरा जाना, आंखें पथरा जाना का क्या हो जाएगा? अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु, ठीक है, की सूचना पाते ही उसकी आंखें पथरा गई, यानी कि आंखें थक जाना। और बात करते हैं आधा तीतर आधा बटेर, सुचारू रूप से नहीं, यानी कि हर कार्य को सुचारू रूप से करना चाहिए ताकि आधा तीतर आधा बटेर वाली स्थिति ना हो। अब चलो अगला क्या है कि 8-8 आंसू रोना, यानी कि अत्यधिक रोना। पिताजी की मृत्यु पर क्या सुमन ने 8-8 आंसू रोए। आग में घी डालना यानी कि क्रोध भड़काना, परिवार में विघटन देकर उसने लड़ाई कराकर आग में घी डालने का कार्य किया। और बात करें आगे क्या है? आंखों में चर्बी चढ़ना, आंखों में चर्बी छाना, यानी कि अधिक घमंड होना। प्रशांत अपना अभावग्रस्त जीवन भूल गया है, अब तो वह उसकी आंखों में क्या हो गई? चर्बी चढ़ गई है। आंखें तरसना, आंखें तरसने का अर्थ क्या हो जाएगा? देखने को इच्छुक होना। आंखें तरसने का क्या होगा? देखने को इच्छुक होना। ठीक है। इधर उधर करना, इधर उधर का मतलब अस्त व्यस्त रहना। अस्त व्यस्त रहना क्या अर्थ होगा? अस्त व्यस्त रहना। वह अपने कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से
ना करके पूरे सामान को इधर उधर कर देता है, ठीक है, यानी कि उधर उधर करना, अस्त व्यस्त करना, ना इधर का ना उधर का, मतलब कि बेआबरू होना, स्थिति समाप्त कर लेना। रोहित परिवार से अलग होकर ना इधर का रहा ना उधर का, तो ये क्या होता है कि स्थिति जो है वो समाप्त कर लेना, इसका अर्थ होता है। इधर उधर की हाँकना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बेकार की बातें करना, बिना मतलब की बातें करना। तो ज्ञान ने आज बहुत इधर उधर की हाँकी है। अब अगला क्या है कि इंद्रासन की परी होना, कि यानी बहुत सुंदर होना, क्या हो जाना, बहुत सुंदर होना। अगला मुहावरा इसमें दे रखा कि इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना, यानी मतलब ध्यान बिल्कुल से ना देना है, ध्यान एकदम से ना देना, किसी चीज़ को अवॉइड करना, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान ना देना। इतिश्री क्या है, अब इतिश्री यानी कि समाप्त करना। इतिश्री क्या हो जाएगा, समाप्त करना। कक्षा में आज आचार्य जी ने शकुंतलम के अंतिम अध्याय की इतिश्री की है, यानी कि समाप्त कर दी है। इशारे पर नाचना, इशारे पर नाचने का मतलब क्या होता है, गुलाम बनकर रह जाना, क्या होता है, गुलाम बनकर रह जाना। अब इंद्रायण का फल, इंद्रायण का फल मतलब देखने में अच्छा पर गुणों में खराब होना, तो ये क्या हो जाएगा, इंद्रायण का फल का वो अर्थ होगा ये कि देखने में अच्छा लगना पर गुणों में क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। इधर की उधर लगाना, यानी कि चुगली करना, ठीक है, चुगली करना, किसी की बात को सुनकर उस दूसरी जगह पर कह देना जहाँ से वो झगड़े का पात्र हो जाए, यानी कि इधर उधर की लगाना। इस हाथ से ले और उस हाथ से दे, लेन देन साफ करना, यानी कि पिछला बकाया खत्म करके क्या किया उसने, इस हाथ से ले और उस हाथ दे की पद्धति को सुखदायक बना दिया ना। ईंट का घर मिट्टी होना, ईंट का जो घर है वो मिट्टी होना, यानी कि अच्छा काम बिगड़ जाना, अच्छा काम बिगड़ जाना, यानी ईंट जो था वो अच्छी भी थी और वो क्या हो गई, बिगड़ गई, यानी कि अच्छा काम बिगड़ गया। ईद का चांद होना, यानी कि बहुत समय बाद दिखाई देना। रीवा दिल्ली क्या रहने लगी, वो तो सचमुच ईद का चांद हो गई, यानी कि ईद का चांद होना, यानी बहुत दिनों बाद नजर आना। उल्लू बोलना, यानी कि उजाड़ उजाड़ हो जाना, ये गुजरात में आए भूकंप से भुज और कच्छ दोनों क्षेत्र में, भुज और कच्छ दोनों क्षेत्र में क्या हुआ, उल्लू बोलने लगे, यानी कि एकदम उजाड़ हो जाना। उल्लू सीधा करना, यानी कि काम निकालना, स्वार्थ सिद्ध करना। विकास कार्यालय में शिवराम बहुत ही चालाक है, वह अपना अपने सभी अधिकारियों से क्या करता है कि उल्लू सीधा कर लेता है, यानी कि अपना काम निकाल कर स्वार्थ सिद्ध करना ना। उल्टी गंगा बहना, यानी कि उल्टा काम करना, उल्टी गंगा बहना का क्या हो जाएगा, उल्टा काम करना। उड़ती चिड़िया पहचानना, यानी कि मन की बात जानना, उसे धोखा देना आसान नहीं, वह उड़ती चिड़िया पहचान लेता है, यानी कि मन की बात जानने वाला, उड़ती चिड़िया पहचानना, बहुत ही सजग रहने वाला। उगल देना का क्या हो जाएगा, भेंट प्रकट कर देना। पुलिस की पिटाई के सामने बदमाशी सारी बात उगल देते हैं, बदमाश जो है वो सारी बात मतलब उगल देना, भेंट प्रकट कर देना। उतार चढ़ाव देखना, यानी कि अनुभव प्राप्त करना, इसका क्या क्या अर्थ हो जाएगा, उतार चढ़ाव देखना का अनुभव प्राप्त करना। और अगला क्या हो जाएगा, उधेड़ बुन में पढ़ना, यानी कि अधेड़ बुन में पढ़ना, सोच विचार में पढ़ना, यानी कि क्या हो जाएगा, सोच विचार में पढ़ना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, यानी कि विशेष जानकारी जो है प्राप्त कर लेना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनने जैसा होता है, ठीक है। उधार खाए बैठना, प्रतीक्षा में रहना, यानी कि रोहित अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए उधार खाए बैठा, यानी कि उधार खाए बैठना, प्रतीक्षा में रहना। ऊपर ऊपर जाना, यानी कि ना रुकना, कार्यालय के घर से जाते समय वो आ तो ऊपर ऊपर ही चला गया, मतलब किसी के यहाँ ना रुकना, सिर्फ ना रुकना, ऊपर ऊपर चले जाना, यानी ऊपर ऊपर जाना। ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि अपर्याप्त वस्तु, यानी कि भूख बहुत है और खाने को सिर्फ एक बिस्किट है, तो ऊँट के मुंह में जीरा का हो जाएगा। ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी कि आडंबर ही आडंबर, दिखावा, सिर्फ दिखावा, ऊंची दुकान जो है और फीके पकवान, यानी कि दिखावा बहुत है और वो काम कुछ भी नहीं। एक के तीन बनना, यानी कि अत्यधिक लाभ प्राप्त करना, ठीक है, क्या हो जाएगा, अत्यधिक लाभ प्राप्त करना। एक आंख से देखना, यानी कि समान भाव से देखना, क्या हो जाएगा, समान भाव से देखना। एक के तीन बनाना, यानी कि अत्यधिक लाभ प्राप्त करना, क्या हो जाएगा, अत्यधिक लाभ प्राप्त करना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, यानी कि बहुत अधिक प्रयत्न करना, परिश्रम करना, तो क्या हो जाएगा, एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ियाँ रगड़ना, यानी कि घिसना, सिफारिश के लिए चक्कर लगाना, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसने काफ़ी एड़ियाँ रगड़ी हैं। एक जातीय प्रभाव, यानी कि एक खून होना, क्या हो जाए, एक खून, जातीय प्रभाव, आज कुछ स्वार्थी तत्व तो अपने स्वार्थवश एक खून होने की दुहाई देते हैं, यानी कि एक मतलब एक जाति का होना दर्शाता है एक खून। एक टक आ गया, एक टक का क्या अर्थ होता है भाई, बिना पलक पलक झपकाए, यानी कि निर्निमेष। एक एक करके, यानी कि फूट डालकर बारी बारी से, है ना, बारी बारी से हो जाएगा इसका अर्थ, एक एक करके। एक प्राण और दो शरीर, घनिष्ठ मित्र, क्या हो जाएगा इसका अर्थ, घनिष्ठ मित्र। एबों पर पर्दा डालना, अवगुण छिपाना, आजकल आमतौर लोग झूठ बोलकर अपने एबों पर पर्दा डाल देते हैं। एचा तानी करना, यानी कि खींचा तानी करना, अपने स्वार्थवश नेता लोग एचा तानी करने में तनिक नहीं समझ सकते हैं, यानी कि एचा तानी खींचा तानी करना। एन गैन, यानी कि ठीक वैसा ही जैसा वीर पिताजी के स्वभाव, एन गैन वीर का ही है, ठीक है, यानी ठीक एन गैन मतलब वैसा ही, ठीक ठीक वैसे ही। और देख लेते हैं कि ऐसी तैसी करना, भाई ऐसी तैसी में इज्जत नष्ट करना, क्या हो जाएगा, इज्जत नष्ट कर देना।
एक ना चलना, एक ना चलना मतलब बस ना चलना, कुछ भी ना चलना, मतलब कि एक ना चलना, किसी की एक भी ना चलने देना, उसका बस नहीं चलने देना, मतलब अपना ही बस उसमें पूरा बल झोंकना। एक न चलना, बस न चलना, आप हमसे कुछ भी ना कहिए, मेरी तो एक नहीं चलती है। एक से 21 करना यानी कि बढ़ाना। सेठ जी बड़े कर्मठ एवं चालाक हैं, हर समय वे व्यापार को 1 से 21 करने में लगे रहते हैं। एरा गहरा नत्थु खैरा यानी कि सामान्य व्यक्ति, क्या सामान्य व्यक्ति, आज ऐसा समय आ गया है कि हर एरा गहरा नत्थु खैरा भी राजनेता बनकर अधिकारियों के पैर क्या होता है, गांठना चाहता है कि नहीं। ओस का मोती, ओस का मोती का क्या हो जाए, सुंदर किंतु क्षणिक अल्पायु, मतलब सुंदर है, दिखती भी सुंदर है, दिखता भी सुंदर, लेकिन क्या होता है, एक पल मात्र का है, तो ओस का मोती हो जाना। कलेजा ठंडा होना यानी संतोष होना, पुरानी खानदानी दुश्मनी का बदला ले लेना। जवाहर यादव का कलेजा ठंडा हो गया भाई। कलेजा थाम कर रह जाना, कलेजा थामना यानी कि कठिनता से धैर्य धारण करना। बेटी की मृत्यु हो जाने पर तारा कलेजा थाम कर क्या हो गई, बैठ गई, कलेजा थाम कर कठिनता से धैर्य धारण करना। कलेजा दो टूक होना, बहुत दुख होना, पिता के इस व्यवहार दुर्व्यवहार को देखकर हमेशा के लिए इसका कलेजा दो टूक हो गया। क्या हो गया, दो टूक हो गया। कुत्ते की मौत पाना यानी बुरी तरह मरना, क्या वह हत्यारा कुत्ते की मौत मरा, यानी कि कुत्ते की मौत बहुत बुरी तरह मरना है ना, कुत्ते की मौत मरना। कांटा बोना यानी कि बहुत हानि पहुंचाना, दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग क्या करते हैं, दूसरों के लिए कांटा बोते हैं, यानी कि हानि पहुंचाते हैं। कांटा बोना का मतलब हानि पहुंचाना। कलेजा खाना, कलेजा मतलब अत्यधिक तंग करना, अपनी फरमाइशों को लेकर वह अपने परिवार वालों का कलेजा खाए रहता है, यानी कि अत्यधिक तंग करना किसी चीज़ के लिए। कलेजा पानी होना, पसीजना यानी कि दया आ जाना, ठीक है, और उस अनाथ बच्ची को भी बिलखता देख हमारा कलेजा पानी हो गया, यानी कि दया आ जाना। कसौटी पर कसना यानी अच्छी तरह से जांच करना। सुनार क्या है, अंगूठी को कसौटी पर कसकर उसकी शुद्धता को आंकता है, यानी कि कसौटी पर कसना, उसकी एकदम अच्छाई जांचना अच्छे से। कुएं में पड़ना, कुएं में भंग पड़ना यानी कि सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। भाई लगता है कि कुएं में भंग पड़ी है, किसी की बुद्धि में नहीं आया कि इस घटना की सूचना थाने में किसे दें, कैसे पहुंचाएं, है ना। कुएं में भंग पड़ना, ये जो है ये बहुत पूछा जाता है। किम कर्तव्य विमूढ़ होना, अनिश्चयात्मक स्थिति, मतलब कि विकास मेरा रिश्तेदार है, उसकी पत्नी मेरी दोस्त है, उनके बीच गहराते जा रहे हैं विवाद में, मैं तो किम कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया हूँ। मतलब अनिश्चयात्मक स्थिति, अब क्या किधर जाएं, कैसे जाएं, क्या किसको छोड़ें किसको ना छोड़ें, ये किम कर्तव्य विमूढ़ यानी कि विकास मेरा रिश्तेदार है, उसकी पत्नी मेरी दोस्त थी, उसके बीच गहराते विवाद में मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ। कान कानों में तेल डालना यानी कि चुप्पी साध कर बैठे रहना, ये सब क्या हो जाएगा, रसायनी हो चुकी है, ठीक है, रसायनी हो चुकी है। क्या हो गया बेटी, रसायनी हो चुकी है, साइंसानी हो चुकी है। उसके ब्याह के लिए कुछ सोचे, कब तक यूं ही कानों में तेल डाले बैठे रहोगे, यानी कि चुप्पी साधे बैठे ना रहो, कुछ तो करो, यानी कि कानों में तेल डालना। काया पलट हो जाना यानी कि रूप बदल जाना, ये सब क्या हो जाएगा, काया पलट हो जाना। कान का कच्चा होना यानी कि हर एक बात की मान लेना, हर एक की बात मान लेना, कोई भी कुछ भी कह दे उसकी बात को आप मान लेते हैं, यानी कि कान का कच्चा होना। काम निकालना यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना, इन बेकार के झमेलों में मत पड़ो, अपना काम निकालो और चलते बनो, काम निकालो यानी कि स्वार्थ सिद्ध करो अपना। कांटा निकल जाना, भाई रुकावट मिट जाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, रुकावट मिट जाना। और बात करें दोस्तों की कटे पर नमक छिड़ना यानी कि कष्ट पर कष्ट देना, कटे पर क्या नमक छिड़ना, मतलब वो कष्ट पर कष्ट दे रहा है। ककड़ी खीरा समझना यानी कि तुच्छ या नगण्य समझना, योग्यता कुछ है और समझता कुछ है, मैं तुम से भी निपट सकता हूँ, मुझे ककड़ी खीरा मत समझो, यानी कि तुच्छ या नगण्य मत समझो, मैं तुमसे भी निपट सकता हूँ। कालिया दमन यानी कि दुष्टों का संहार, आतंकवादियों को मारकर बीएसएफ के जवानों ने कालिया दमन ही कर लिया, यानी कि दुष्टों का संहार कर दिया। कृष्ण होना यानी कि रसिक होना, ऊपर से देखने में वह तो कृष्ण नहीं लगता। कान देना, ध्यान देना, श्रेयस शुरू से ही सच बोल रहा था मगर वो किसी ने भी उस पर कान नहीं दिया, यानी कि ध्यान नहीं दिया। कान खाना, कान खाना का क्या हो जाएगा भाई, ज़्यादा बातें करके कष्ट पहुंचाना, ज़्यादा बातें करने करके कष्ट पहुंचाना। कांटा दूर होना यानी कि बाधा दूर होना, क्या हो जाएगा, बाधा दूर होना। कांटे बिछाना, अड़चने पैदा करना, क्या हो जाएगा, अड़चने पैदा करना। कांटों पर लौटना, बेचैन होना, रात को एक जब बेटी घर पर नहीं आई तो माँ क्या होगी, कांटों पर लौटे यानी कि बेचैन हो जाना। चलो अगला क्या हो जाएगा, कांटों में घसीटना, विपत्ति में डालना, इसका अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विपत्ति में डालना। काल के गाल में जाना यानी कि मर जाना, उड़ीसा के चक्रवात में सैकड़ों लोग समय काल के गाल में समा गए। किनारा करना, अलग हो जाना, राज सिमरन से शादी करने जा रहा है यह सुनकर पूनम ने से उसने उससे क्या किया, किनारा कर लिया, यानी कि अलग हो जाना। किरकिरा हो जाना यानी कि बिगड़ जाना, बारिश हो जाने के कारण होली का सारा मज़ा किरकिरा हो गया। किसी कली का ना होना यानी कि कोई ठिकाना ना होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कोई ठिकाना ना होना। कट जाना, कट जाना का क्या हो जाएगा भाई, शर्मिंदा हो जाना, कट जाना का क्या हो जाएगा, शर्मिंदा हो जाना।
कढ़ी सा उबलना यानी कि मामूली जोश, क्या मामूली जोश, कढ़ी सा उबलना यानी कि उत्सवों के माहौल में अब पहले जैसा जोश नहीं रहता, खरोश नहीं रहता। अब क्या होता है, थोड़ा सा उत्सव मनाते हैं बस, कढ़ी सा मान लो उबल गया, क्या हो जाएगा, मामूली जोश। कलम का धनी यानी कि अच्छा लेखक मुंशी प्रेमचंद वास्तव में क्या हो, वास्तव में क्या है, कलम के धनी थे, क्या है, कलम के धनी यानी अच्छा लेखक। कली खिलना खुश होना, क्या हो जाएगा, खुश होना, कली खिलना का क्या हो जाएगा, खुश होना। कलेजा धक से रह जाना मतलब कि डर जाना, कलेजा धक से रह जाना, आंगन में सांप देखकर मेरा कलेजा धक से रह गया, यानी मतलब कलेजा धक से रह जाना का हो जाएगा डर जाना, क्या हो जाएगा, डर जाना। कलेजा मुंह को आना यानी कि दुख होना, क्या हो जाएगा, दुख होना। खटाई में पड़ना कुछ निर्णय ना हो सकना, क्या हो जाएगा, कुछ निर्णय ना हो सकना। खेत रहना यानी कि संग्राम में मेरा मारा जाना, खेत रहना, कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के अनेकों घुसपैठी खेत रह गए, मतलब संग्राम में मर गए, मारे गए। खेलना खाना यानी कि आनंद से जीवन बिताना, क्या हो जाएगा, आनंद से जीवन बिताना। खप जाना का क्या हो जाएगा, सब काम में आ जाना, क्या हो जाना, सब काम में आ जाना। फैक्ट्री का पूरा कच्चा माल क्या हो जाए, खप गया, मतलब पूरा सब काम में आ गया। खाक में मिलना यानी कि नष्ट कर देना, इस नालायक लड़के ने उस कलमुही से शादी करके मेरी इज्जत खाक में मिला दी, मतलब नष्ट कर दिया मेरी इज्जत को। खून बहाना यानी कि मारकाट करना, क्या जलियांवाले बाग में क्या हुआ, अंग्रेजों ने सेना का खूब खून बहाया है। खून बहाना का मतलब हो जाएगा मार काट करना, क्या हो जाएगा, मार काट करना। खिल्लियाँ उड़ाना मतलब उपहास करना, हंसी उड़ाना, क्या हो जाएगा, उपहास करना, हंसी उड़ाना। परीक्षा फल असफल घोषित होने पर मित्रों ने उसकी खूब खिल्लियाँ उड़ाई, यानी कि उपहास की, उसकी हंसी उड़ाई। खुल पड़ना यानी कि साफ साफ कह डालना, प्रकट हो जाना, मतलब कि जो भी छुपाया था वो एकदम से कह देना, खुल पड़ना। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो एकदम से खुल पड़ते हों। आंखें पथरा जाना, क्या हो जाएगा, आंखें पथरा जाना का क्या हो जाएगा, आंखें थक जाना। आधा तीतर आधा बटेर का क्या होगा, सुचारू रूप से नहीं, मतलब जैसा होना था वैसा नहीं है, आधा तीतर आधा बटेर। आठ आठ आंसू रोना यानी कि अत्यधिक रोना, क्या, अत्यधिक रोना। आग में घी डालना क्या हो जाएगा, क्रोध भड़काना, क्या हो जाएगा, क्रोध भड़काना। आंखों में चर्बी चढ़ना, आंखों में चर्बी चढ़ना का मतलब क्या हो जाए, अधिक घमंड होना, क्या हो जाएगा, अधिक घमंड हो जाना। आंखें तरसना, देखने को इच्छुक होना, उसके पौरुष को देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं, यानी कि आंखें तरसना। इधर उधर करना, अस्त व्यस्त करना, क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त करना। इधर का ना उधर का, बेआबरू होना, स्थिति समाप्त कर लेना। खून के घूंट पीना, अपमान सहना, क्या हो जाएगा, अपमान सहना। खून का घूंट पीना का मतलब क्या हो जाएगा, अपमान सहना। खून खौलना का क्या हो जाएगा, उत्तेजित होना, क्या होना, उत्तेजित होना। ठीक है, खून खोलना, उसकी बदतमीजी देखकर जवानों का खून खोलने लगा। खून सूख जाना क्या हो जाएगा, भयभीत हो जाना, क्या हो जाना, भयभीत हो जाना। ये हो जाएगा खून सूख हो जाना, खून सूख जाना का क्या हो जाएगा, भयभीत हो जाना। खूनी हाथ, खूनी हाथ का क्या होगा, हत्यारे के हाथ, क्या हो जाएगा, हत्यारे के हाथ। खाकर डकार नहीं लेना यानी कि हजम कर जाना, क्या हो जाएगा, हजम कर जाना। खाकर डकार नहीं लेना का क्या हो जाएगा, हजम कर लेना। खबर लेना, खबर लेना का क्या हो जाएगा, सजा देना। पाठ याद करने ना करने के कारण आज उसकी अच्छी खबर ली गई, यानी कि सजा दी गई। खिल उठना, प्रसन्न होना, क्या हो जाएगा, प्रसन्न होना। खाली हाथ, खाली हाथ का हो या बिना रुपये पैसे के हथियार के, यानी या खाली हाथ बिना रुपये पैसे, यानी कि हाथ में पैसे भी ना हो या फिर हाथ में हथियार ना हो, वो हो जाएगा खाली हाथ। खाल खींचना, खाल खींचना का क्या हो जाएगा, बहुत मारना पीटना, यानी कि बहुत पीटना, हो जाएगा खाल खींचना। खून ठंडा होना यानी कि जोश क्रोध कम हो जाना, क्या हो जाना, जोश क्रोध जो होगा वो कम हो जाना। खून आंखों में उतरना, आंखों से उतरना, यानी कि क्रोध से आंख मुंह लाल हो जाना। खून आंखों से उतरना मतलब क्रोध इतना आया कि क्रोध से क्या हो गया, मुंह और आंख सब लाल हो गए। खोपड़ी खाना मतलब बकवास करना, बिना मतलब की बातें करना, खोपड़ी खाना हो जाएगा। ठीक है, खेल खेल में यानी कि आसानी आसानी से, मतलब कि कोई काम खेल खेल में हो जाना, बहुत आसानी से काम हो जाना। खोपड़ी को मान जाना यानी कि विरोधी दल जो नेता थे इंदिरा गांधी, उनकी खोपड़ी को मानते थे, मतलब कि बहुत बुद्धिमान होना, बुद्धि का लोहा मानना। गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी कि पुरानी बातों पर प्रकाश डालना, गड़े मुर्दे उखाड़ना जैसा होता है, बहुत पुरानी बातों को चलाना जानना, उनके बारे में क्या होता है, गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसा हो जाता है। गुल खिलना यानी कि कुछ क्या करना, नया एवं निंदनीय कार्य करना, वो हो जाएगा गुल खिलना। गर्दन पर छुरी फेरना यानी कि हानि पहुंचाना, अपने कार्यालय के साथी निलंबित कराकर तुमने गर्दन पर छुरी फेर दी, यानी कि हानि पहुंचा दी उसको। गर्दन काटना यानी कि हानि पहुंचाना, उसने मेरे उच्चाधिकारी से शिकायत करके मेरी गर्दन क्या कर दी, काट दी भाई। गीता का ज्ञान यानी कि पूर्ण ज्ञान होना, शिवशंकर जी को समाज शास्त्र में गीता का ज्ञान प्राप्त है। तो आज का जो वीडियो है भाई यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे कल, जो कि इसी का होगा और उसमें कुछ लोकोक्ति भी होंगी। तो आज के लिए यहीं पर क्लास को विराम देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।